बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री व्यास जी महाराज सुत जी को माघ मास का 8वां अध्याय सुनाते हैं। श्री व्यास जी कहने लगे, यमदूत कहने लगे कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है कि ऐसा कौन सा कर्म है जिससे मनुष्य का कल्याण होता है और उसने यमलोक नहीं जाना पड़ता। यद्यपि मैं पराधीन हूँ, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार तुम्हें बतलाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। जो प्राणी काया, वाचा और मनसा से कभी भी दूसरों को दुख नहीं देते, वह कभी भी यमलोक नहीं जाते। हिंसा करने वाले वेद, यज्ञ, तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। हमने कभी भी हिंसा नहीं करनी चाहिए। तप और दान ऋषियों ने बतलाया है। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वह काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं। वहां पर अपना ही मांस खाते हैं, रक्त का पान करते हैं तथा पीप की कीच में उनको कीड़े काटते रहते हैं। हिंसक जन्मांध, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण से इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को कभी भी अपने तन से, अपनी वाणी से, अपने मन से दूसरों से कभी भी द्रोह नहीं करना चाहिए। कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचना चाहिए, ना बोलना चाहिए, ना करना चाहिए। जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा यति सभी अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। जो जलाशय आदि बनाते हैं, प्याऊ आदि लगवाते हैं और सदैव 5 यज्ञ करते हैं, वह यमपुरी में कभी नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, वेदवादी और नित्य ही हवन आदि करता है, यज्ञ करता है, पूजा करता है, वह हमेशा स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शीरवीर मर जाते हैं, वह सूर्य लोक को जाते हैं। जो अनाथ स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, वे भी कभी स्वर्ग से नहीं लौटते, हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग में, वैकुंठ में वास करते हैं। जो मनुष्य लूले, लंगड़े वाले, वृद्ध, अनाथ तथा गरीबों का पालन करते हैं, वह भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गऊ के लिए पानी का आश्रय बनाता है, उनकी व्यवस्था करता है, कुआं, तालाब और बावड़ी बनवाता है, वह सदैव स्वर्ग में जाते हैं। जैसे जैसे जीव इनमें से पानी पीता है, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगवाते हैं, वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष मार्ग में लगाने से दे देते हैं। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, वृक्ष लगाता है, वह सदैव दानी और यज्ञ करने वाला होता है। जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के वृक्षों को काटता है, वह हमेशा नरकगामी होता है। तुलसी का वृक्ष लगाना तथा सब पापों से छुटकारा पाना। जिस घर में तुलसी का वन है, वह घर तीर्थ के समान है और उस घर में कभी भी यमदूत नहीं आते। तुलसी की सुगंध से पितरों के चित्त को आनंद मिलता है और वह विमान में बैठकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर फल देने वाले हैं। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रत्न, सोना, फूल, मोती की माला के दाने तथा इनका दान भी इतना पुण्य नहीं प्रदान करता जितना तुलसी की माला का दान बताया गया। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष के लगाने से प्राप्त होता है, वह तुलसी का 1 वृक्ष लगाने से प्राप्त हो जाता है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में निवास करते हैं। जो मनुष्य 1 बार या 2 बार या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति
की पूजा करता है अथवा स्फटिक रत्न के पत्थर के आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है, वह सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, वह यमलोक कभी नहीं जाता, यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। प्रसंग, शत्रुता, अभिमान या लोभ से शिव पूजा करने वाले कभी भी यम द्वार नहीं देखते। शिव की पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कृति को देने वाला तीनों लोकों में कोई दूसरा कर्म नहीं है। जो शिवालय स्थापित करता है वह शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर मनुष्य बैकुंठवासी हो जाता है, और जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग, बगीचे आदि लगाता है वह धन्य है। जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं वह ब्रह्मलोक में जाते हैं। इस प्रकार से सुजी, जो व्यक्ति इस प्रकार के दान आदि धर्म कार्य करता है उसे यमदूत कभी नहीं सताते, उन्होंने नरक नहीं जाना पड़ता, और जो निंदनीय कर्म करते हैं वह सदा सदा के लिए नरक जाते हैं। इसलिए हमने पाप कर्मों से, पाप वाणी से, पाप विचारों से बचना चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। ये माघ मास बड़ा श्रेष्ठ है जो जीव के कल्याण करने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय।